500 साल तक राज्य चले, 16 का सिक्का चले, तो इनका आजाद देश की में का राज्य चला नहीं सकती इनका। देखो आदिवासी मन वही दिन में ठगेल चालू करें। हमारे अपना ध्यान देने की जरूरत है। हो सकते वो समय अगर 258 हमारी रियासत जैसे ही समय राज करवा दे रही, हमारे अलग अलग रियासत के हिसाब से राज दे रही, हमारी स्थिति आज का दूसरा रहती। हमारे यहाँ के मालिक रहते, लेकिन एमन जानत रही नहीं कि एमन के संख्या ज्यादा है, राज करे हैं, लेकिन अपना राज देखो तो हमारे निकाल दी गई, हमारे में कोई कुछ नहीं रही, एक से भी हमारा राज हमला तेज नहीं। समझे की जरूरत है कहाँ कहाँ हमला आदिवासी में काटते हमारे वहाँ कहाँ चीजें जल जंगल जमीन और संस्कृति। अब यही मन हमारे हमारे जंगल हमारे जमीन ये तो सब मन हमरे कहा था, लेकिन आप कुछ 10 साल में सब तो हम चल दिए। ये समय हो गया है, संविधान में सब लिखा है, पेशा एक्ट में सब लिखा है, सब लिखाने के बाद जो संरक्षण मिलने के बावजूद भी सब बाईपास करके अलग से कानून बना के सब हमारे अधिकार में काट दिया। राजनीतिक जो आरक्षण है वो पर आग गड़ा है, नौकरी है वो पर आग गड़ा है, जमीन है वो पर आग गड़ा है। राजनीतिक आरक्षण में मैं बताता हूँ बहुत ज्यादा सवाल बोले गया है। हमला 10 साल पर राजनीतिक आरक्षण मिले रही से मन कहा था तो हो गए 75 साल अभी बंद करो। और यह संविधान पीठ में 2023 में याचिका लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच में, और उन्हें केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग ने जवाब मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो मन कहा तर्क देते हैं कि अब ये मतलब राजनीतिक आरक्षण परमानेंट नहीं देना है। कैसे देना है? रोटेशन सिस्टम में रही है, एक बार एसटी, एक बार एससी, एक बार ओबीसी, एक बार जनरल, एक बार महिला, ऐसे आएगा। लेकिन आपकी स्थिति क्या होगी आप समझ लीजिए। ये कौन मांग रहा है? हम मांग रहे हैं क्या? लेकिन हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास कौन कर रहा है? कौन याचिका लगा रहा है? इसको जानने की जरूरत है। लेकिन हमारे बीच के कई लोग कहते हैं बहुत हो भी गया है, नहीं मिलना चाहिए, ऐसे भी कहने वाले हैं हमारे बीच में। अरे भैया जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा आपका एक भी चीज नहीं बचेगा। आप सुन लीजिए, जमीन की बात बोल रहा हूँ, जमीन के लिए भी एक तो याचिका लगे सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच में, वो भी लोग भारत सरकार का जवाब मांगे हैं। वो मन कहा थे आदिवासी मन में महिला मतलब जब संपत्ति में अधिकार नहीं है, खासकर जमीन में, बात भी सही है। हमारी संपत्ति में कुल की संपत्ति मानता है, हमारी बेटी है एक कुल अपन कुल बिहार के दूसरा कुल में चल देते तो हो जाते, वहाँ अधिकार हो जाते। कैसे कि हमारे जो माता पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं थे, नहीं का मगर लेकिन जीवन कर है तो बनते थे। वो मन कहा था समानता का अधिकार नहीं है आदिवासी मन में, खासकर गोड़ मन में महिलाओं के साथ समानता का अधिकार नहीं है। सुनने में अच्छा लगा था। वो मन कहा था कि उन सब महिलाओं को बराबर जैसे लड़का का अधिकार है वैसे लड़की वाला का अधिकार मिलना चाहिए। सुनने में अच्छा लगा था, लेकिन अगर दुष्परिणाम का होते ना तो मन कोई सोचे हो। परिवार में झगड़ा हो जाए, जमीन एक नहीं बाची, और जेकर का ज्यादा जमीन है तेकर यहाँ के लड़का वाला टोरी वाला दूसरा जात कर बिहार ले जी और बंटवारा वाला। ये होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ये स्थिति है। अब वही है मैं बताता, संविधान पीठ में लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और बातें में जब भारत सरकार जवाब दे दी है बराबर का अधिकार दे दो, कहीं निकल गए काम तेकर से भी अपना अधिकार ले जाने की जरूरत है। आरक्षण लोगों के बताता हूँ, ये पंचायत तक में ये आरक्षण खत्म करने का है, आयोग बैठा दिए है। अभी 4 महीना पहले आयोग बैठे हैं पंचायत चुनाव तक में आरक्षण खत्म करने का सिस्टम।
अब जब पंचायत तक खत्म हो जाएगी तो हमारे यहाँ तो 5वीं अनुसूची लागू है ना, तो 5वीं अनुसूची के लिए नियम लागू नहीं हो रहे, रोटेशन सिस्टम वो तो फिक्स है। तो कहाँ कहाँ हमारा अधिकार में काटे के प्रयास करते हैं, जाने की जरूरत है। बस्तर में और सरगुजा संभाग में आदिवासी जो इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 100% आरक्षण मिले से 100% मतलब बस्तर संभाग के रवैया और अंबिकापुर संभाग के रवैया, वो में चाहे बामन हो, ठाकुर हो, नाई हो, जो भी हो, वहाँ के रवैया वाले होकर आबादी के हिसाब से आरक्षण मिला। तो इसी हाई कोर्ट है ये संविधान के विरुद्ध है करके वो खत्म कर दिया। होकर दुष्परिणाम क्या हो गए, अभी बस्तर संभाग में गुरु जी 4445 पद निकले, जिसे बस्तर के वैकमन कथित जनरल मिली होगी 225 जनरल, बाकी सब संभाग के बन गए। ठीक है, रवैया 36 से ही करके, लेकिन अपन हित में पहले भी थे ना, ठीक है पहले खत्म करे है। तो बस्तर फाइटर में और बस्तर टाइगर फोर्स का बना है, खुद बस्तर के मन काबा भर्ती करा था, 100% मतलब काबा भर्ती करा था भाई, मतलब मारे बार आदिवासी और मलाई खाए बार दूसरा मन। अरे वो भी तो नियम विरुद्ध हो गए ना 100%। बस्तर ही के मन लेता बस्तर फाइटर बा वो नक्सली से लड़े पर बने वो नियम कानून सब खत्म कर दी, और जहाँ नक्सलियों से नहीं लड़ना है, जहाँ चपरासी बनना है, गुरुजी बनना है, फॉरेस्ट गार्ड बनना है, वहाँ नियम कानून लागू नहीं करते हैं। अरे वो में लागू कर फंसती, वो में लागू कर, पुलिस में भी देखो कहाँ कहाँ हमारे नंबर अन्याय करते हैं, सोचे की जरूरत है। जमीन का जो बात में कहा था कि बीजेपी सरकार इस 2016 में तो आदिवासी मन की जमीन में कोई सामान्य आदमी नहीं खरीद सके, खासकर अनुसूचित क्षेत्र में वो कर नियम एक तो बना दी कि आदिवासी के जमीन में कोई भी आदमी दूसरा जात के 29 साल 11 महीना पर लीज ले सकते। वो का दुष्परिणाम क्या होता है, पूरे रोड किनारे की जमीन और आसपास की बढ़िया बढ़िया जमीन दूसरा जात के लीज में दिखाते हैं 29 साल 11 महीना के लिए, और वो कर साथ में और धोखाधड़ी क्या करते मालूम है, सेल की बिक्री के अधिकार पत्र भी दिखाते हैं। जब और लड़का है भाई मान लो भी दे हम 29 साल 11 महीने तक मैं जिंदा नहीं रह मर जाऊँ, और लड़का जब मांगे जाए 29 साल 11 महीने जब पूरा हो तो कहीं तो बाबा तो बोलो बेचे का अधिकार दे रही मैं तो बेच दे, ऐसे ऐसे हुआ थे। ये नियम ला हम ये मुख्यमंत्री को दे रहे हैं भूपेश बघेल, ये नियम खत्म कर कर हाँ आज तक खत्म नहीं करेंगे, और हम तुम्हारे कैसी ये बीजेपी गवर्नमेंट बनाया है नियम, सामाजिक प्रतिशत रखने बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया है। आप आंदोलन करे तब रुके हैं, वो मैं जाना था कि नहीं जाना था, प्रसिद्ध सब जाना था, ये लड़का मन कोई जाना था ये तो नहीं जाना था। हमारे में सामाजिक व्यवस्था है, रूढ़ी जन परंपरा के हिसाब से संविधान की धारा 13(3) के तहत हमारी मान्यता प्राप्त है, हमारे रीति रिवाज के तहत नियम कानून बने थे। बोला छेड़े पर क्या करने के नियम बना दी कि मान लो जैसे हम लड़की रोटी रोटी के निपटारा करता है, मान लो हमारी लड़की है दूसरा जात में चल दी तो कर बैठकर बोला वो हमारे आदिवासी के समाज में तो बात क्या करें, बैठक बोले तो दंड दे दो हम तो 10,000 जुर्माना है और 5 पड़ी, तो वह जाके कहीं कि मैं तुम्हारी बात नहीं माना और जाके थाना में रिपोर्ट कर दी। अगर थाना में रिपोर्ट कर दी तो जब 3 जन सियान फैसला पे बैठे रही 3 जन कर दी 5 साल की जेल और 5 लाख रुपये जुर्माना। ये बात हम मांगे नहीं कि हमारे व्यवस्था इससे तो बिगाड़ो कर, ये कौन जबरदस्ती हमारे सामाजिक व्यवस्था में चेंजिंग करेगा कहाँ पे, ये सोचे की जरूरत है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलने वाला है। आपको पता होगा 36 विभाग को अडानी अंबानी को भारत सरकार ने बेच दिया है, सरकारी का विभाग को, जिन्हें हमने 7.5% से अधिक नौकरी मिला थी। तब जब तक सब प्राइवेट स्कूल वाले सरकारी संस्था वाले बेच थी, आपके जो पेट्रोल डाला था तुरंत बोला अडानी में बेचते हैं,
अभी मैं एक दिन डिपो के रहे तो अडानी इंडियन ऑयल ज्वाइंट एजेंट ऐसे लिखा है। तब कहाँ कहाँ सपना दीजिए, यहाँ के लोहे का कारखाना है नगरनार का, उसको खरीदने वाला है। 13 नंबर लोहे का खदान है, इंदर शाह जी कहा था इसे ठोस लिखा है नक्सल उन्मूलन के नाम से। नक्सल उन्मूलन कुछ नहीं है, ये अडानी के लिए फायदेमंद के लिए। हाँ, अभी आप पेपर में कल पढ़े हुए बस्तर और सरगुजा संभाग में था, उसमें आपके मानपुर मोहना सब आता है नगरी सब आता है। वो में शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल है तो बन जाना। कोई ठिकाने कहने के कागज में बड़े बड़े पेपर में छपता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण सब चीज मटिया में नहीं हो रहा है। देखिए मजा 2900 गुरुजी लोगों को निकाल दिए बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के बीच वो हड़ताल का नहीं समर्थन गिरे। अरे जब ऑलरेडी वहाँ गुरुजी लोगों की कमी है, स्कूल भवन की कमी है, तो उन्हें निकालने का जरूरत है। राज्य सरकार की गलती के कारण निकालेंगे। अभी भी प्रदेश में 53,000 स्कूल गुरुजी के पद खाली है और भरत नहीं है। और ऊपर से उल्टा और कहा हुआ है युक्तिकरण का युक्तिकरण का हाथ है। मतलब हमारे जो खासकर बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जो स्कूल मन वही मन प्रभावित हुई, वही के स्कूल मन प्रभावित हुई, वही के लड़का मन प्रभावित हुई। मगर वहाँ जहाँ पे लड़का मन की उपस्थिति कम है वहाँ के गुरुजी मला दूसरे जगह शिफ्ट कराते हैं और उसको स्कूल मतलब बंद करते हैं। ऐसे कति स्कूल बंद होने लगेगा, वो ख्याल से 4000 स्कूल बंद होने वाले हैं। 4000 स्कूल खासकर सरगुजा संभाग के स्कूल बंद हुए और वो बंद हुए थे स्कूल के गुरुजी वाला दूसरे विभाग में भेज दिया। पहली एक सुनत रहे हो आदि जाति कल्याण विभाग राहत इसी नहीं रहती अभी हवे देखा कौन बंद करे, कौन बंद कराते हैं। वो हमारे नाम से तो नहीं से ना, आदिवासी यूपी योजना चला है, बहुत सारा चीज चले। ये सरकार मन कहाँ कहाँ आदिवासी को खत्म करने के लिए चाल चल रहे हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। एक खन अभी नियम और बना है 2023 में, आप लोग मतलब 7% में पता हो तो जन विश्वास बिल करके एक तो पास हो गए। जन विश्वास बिल पास हो गए, वो में 22 विभाग के 82 संधारा में संशोधन करेंगे और में सजा और जुर्माना दोनों ही से वो में सब सजा हटा दी से जुर्माना लगा दें। और कहा थे व्यापार में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, इसलिए हम लोग ये कानून बनाए। सिंपल से एक उदाहरण दे रहा हूं। आप मान लो कोई दवाई खाए और दवाई खाए के बाद तो किसी कारणवश मर गया, तो अगर वो दवाई के कारण जांच हो गया, प्रूफ पागे कि ये कंपनी के दवाई के कारण मर गया, प्रूफ हो गए तो दोनों आजीवन कारावास नहीं से 25 लाख जुर्माना नहीं। ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो कंपनी है दवाई बनाने वाले, उन्होंने 25 लाख कोई फर्क पड़ी देने। बड़े बड़े जो कारखाना खुले हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, वो भी जुर्माना है और सजा दोनों ही से। कतरू धुआं फेंक आदमी फांसी में दवा में मार जाए, कुछ भी हो जाए, जुर्माना से बड़े बड़े पैसे 5 लाख 10 लाख जुर्माना से कहाँ फर्क पड़ने वाला होगा। ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो थे, यह आपको सोचे समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा चीज है हमारे मन की संस्कृति है एकदम संकट में आगे है। हमारे प्रदेश के मुखिया कहते आदिवासी में सबसे बड़े हिंदू है कहा था, कथे की नहीं है। सब कोई बीजेपी वाला का है, कांग्रेस वाला का है, मेरा ईसाई धर्म पर अलग प्रचार करके सब धर्म परिवर्तन कराते। तो हम दो पार्टी के बीच के साथ हैं। तो हम यदि हिंदू बन जाओ, हम ईसाई बन जाओ, तो आप बन के काय बाछी
आरक्षण बाची, विधानसभा बाची, ग्राम पंचायत बाची, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा बाची, कुछ नहीं बाची। ये धर्मांतरण लगला, इसीलिए अपन हमारा धर्म सबसे ज्यादा समृद्ध है संसार में। आदिवासी खासकर गौण बन के जो संस्कृति सबसे समृद्ध है। ऐसे समृद्ध संस्कृति किसी भी जाति धर्म में नहीं है। मेरा हमन भुला हमन जतिक पढ़ा था उतनी जन हमन अपन रीति रिवाज संस्कृति को भुला नए गल शामिल हमारी पढ़ता लिखता साहब बनता था अपन लेकर शहर में रखता गाँव में एक दिन में कहीं शादी ब्याह नहीं जाना ना मरनी टाइम नहीं जाना कहीं देवी देवता में नहीं दिखाने तो कहाँ ले सीखी जब युवा वर्ग किसी जगह आने वाला पीढ़ी को कैसे बताएगा। तो हमारा जवाबदारी है हमारे लड़का वाला घर में बताएं, गांव के लड़का वाला सामाजिक मीटिंग में बुलाएं, देवी देवता के कार्यक्रम में बुलाएं, कैसे पूजा होते कैसे क्या होते, काला झंडा के काय महत्व है, लाल झंडा के काय महत्व है, लाल पीला झंडा रखे देकर काय महत्व है, मिक्स रखे देकर काय और जाना नहीं है। सूरा कहाँ पूछता, बकरा कहाँ पूछता, गोत्र में कौन में शादी होते हो नहीं जाना। एक से कि हमारे घर का मन सब गोत्र में भरा जाता है। हमारे माता पिता पर नहीं बता ना ये जो गोत्र में नहीं जाना है, ये गोत्र में जाना है, पढ़े लिखे व्हाट्सअप प्यार हो गए भाग वही गोत्र जानती अरे ये गोत्र में तुम और शादी नहीं हो तो मैं नहीं जानती कहे कि तो बहुत सारी चीजें आप मन सुने और बोले बहुत टाइम है लेकिन अपन का रास्ता आ गए हम ज्यादा देर बोले नहीं लाते यूनिवर्सिटी में अपन बात यही विराम देता और ये जो गोलवाना गोड़ महासभा आपका मौला सम्मान के द्वारा इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन करे होकर ये जो आयोजन समिति मिला मेरी तरफ से छत्तीसगढ़ गोलवाना गोड़ महासभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद और आपका मोला बुलाया बोले के मौका दे टोकरी वर्गरों बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएंगे साहब के लिए। बहुत बढ़िया आपने जो है स्पीच दिया है।